जैसा तुम सोचते हो ब्रह्मांड वैसा ही रास्ता पकड़ लेता है। तुम्हारे विचार ही उसका आदेश है। डर बोओगे तो वही लौट कर आएगा, साहस बोओगे तो अवसर दरवाजा खटखटाएगा। ब्रह्मांड बहस नहीं करता, बस वो तुम्हारी सोच को सच मानकर उसी का हिसाब चुकाता है। मेरे पास एक महिला आई थी, उसका होटल लूट गया था, उसका बहुत सारे निर्णय गलत हुए थे जीवन में, यहां से वहां से सब तरफ से फंस गई थी। बार बार वो मुझे यही कहती कि महाराज, मैं इस प्रॉब्लम से कभी निकलने वाली नहीं हूं, मैंने बहुत बढ़िया गलतियां की है, अब लगता है ये कर्जा मेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। मुझे लगता है कि अब मैं जो हूं डूबते ही जा रही हूं, मैं कभी इसमें से उभरूंगी नहीं। उसने मन में पूर्व धारणा कर ली थी कि वो इसमें से उभरेगी नहीं, इसमें से उस समस्या को उसको निजात मिलेगा ही नहीं। उसकी कंडीशनिंग इतनी मजबूत हो गई थी। याद रखना, ये जो ब्रह्मांड है ये आपके तरंगों से चलता है। आपकी तरंगे उस तक पहुंचती है, वो नकारात्मक होगी तो आपको नकारात्मकता ही मिलेगी, और वो सकारात्मक होगी तो सकारात्मकता ही मिलेगी। मैंने उसको कहा, मंदिर में 10 दिन झाड़ू लगाओ, जाके ईश्वर की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कम से कम वो नकारात्मकता से बाहर आएगी और इस विश्वास को अपने अंदर जगाएगी कि सब कुछ ठीक होगा। तो शायद उस दिन से उसके जीवन में सब ठीक ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड भी उसके आदेश को मानेगा। हम भय को जितना सीने से लगा के रखते हैं उतने भयभीत होते हैं। एक माँ थी, मैंने उसको बोला था, तेरे पुत्र को कुछ महीने मंदिर में छोड़ दे, वो सेवा करेगा, और सेवा करके घर आएगा और गृहस्थी भी निभाएगा। लेकिन वो माँ हर बात पे कह रही थी, भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो। आज जीवन भाड़ में जाने की कगार पर आया, क्योंकि उसने आशीर्वाद ही ऐसे भेजे थे। जब कोई आदेश तुम्हें मिलते हैं तो उस आदेश का पालन करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ब्रह्मांड आपके आदेश को पालन करता है। आप ब्रह्मांड को कहो कि मैं सक्षम हूं, सब मुझे प्रेम करते हैं, मेरे पास संपन्नता है, मैं खुश हूं, मैं खुशहाल हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ ठीक ही है। तो तुम्हारे इस अंतर मन के तरंगों को जब ब्रह्मांड सुनता है तो वही तरंगे तुम्हारे पास लौट कर आती है। लेकिन तुम रोते ही रहते हो। तुम रोओगे तुम्हें रोना ही मिलेगा, तुम दुखी रहोगे तुम्हें दुख ही मिलेगा, तुम अनादर करोगे तुम्हें अनादर ही मिलेगा। गुरु सिर्फ तुम्हें मार्ग दिखा सकता है, बोल सकता है कि ये करो या ये नहीं करो, बाकी सब तुम्हारे अंतरंग का खेल है। तुम सकारात्मक जीवन जीना चाहते हो तो सकारात्मकता आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि दुख आते ही नहीं है, दुख आते हैं और चले भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कष्ट नहीं आते, कष्ट आते चले भी जाते हैं। लेकिन उस कष्ट को कितना सीने से लगा के रखना है और कितना उसमें से निवारण निकालना है, ये आपके हाथ में है। दुख आते हैं, इंसान है, जीवन है, तो दुख भी आएंगे। तुम एक धारणा बना लेते हो कि मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ गिरा है, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ऐसा ही हूं। हाँ, वैसे ही हो, ब्रह्मांड आपको वही दे रहा है। ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे रहा है, सारे मौके दे रहा है, सकारात्मक जीने की दिशा भी दे रहा है, और आपको अगर दिशा नहीं पता है तो आपको दिशा दिखाने वाला भी दे रहा है। लेकिन आपकी मूढ़ बुद्धि है कि आप आंख बंद करके यूनिवर्स को वो सारी तरंगे भेज रहे हो जो आपको नहीं भेजना चाहिए, और वो जो स्वीकृति आपके अंदर आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। इसलिए याद रखना, दुखी होने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कष्ट बहुत झेलने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को सकारात्मक बना के सोचो, हर चीज, हर दुख जिस तरह से आ रही है उसी तरह लौट भी जाएगी। और ब्रह्मांड को यह आदेश दे दो कि मुझे खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है, और उसके ऊपर छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हारे लिए सकारात्मक मार्ग बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपके अंदर भी वो सकारात्मकता होना बहुत जरूरी है।